किशनगंज की आबादी क्यों बढ़ी, कटिहार की आबादी, पूर्णिया की आबादी, ये भागलपुर की आबादी, पूरे देश की आबादी। एक शिक्षक, मुस्लिम शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं कि हनुमान जी मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भागलपुर में पूजा, हवन और उसके बाद पदयात्रा। गिरिराज जी, आज से आपकी यात्रा शुरू हो रही है, क्या मैसेज है सबके लिए? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये यात्रा है हिंदुओं को संगठित करने का, हिंदुओं को जगाने का। धर्मो रक्षित रक्षितः। ये यात्रा किसी को बांटने के लिए नहीं है। ये यात्रा हम यही कहने जा रहे हैं कि संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। आज बांग्लादेश अंतिम में संगठित हुआ तो पूरी दुनिया बांग्लादेश के उसके साथ खड़े हुए। ये अलग बात है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी भी दंगा रोक नहीं पा रहे हैं। हम वही कहने जा रहे हैं और मेरा कोई मकसद नहीं है। जिनको दंगा फैलाना है वही लोग चिल्ला रहे हैं, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे जो लोग हैं। हमें दंगा रोकना है। हमें कहना है कि बहराइच की घटना कहीं ना हो। कोई हमें ना कहे इस रूट से क्यों जा रहे हो। बाबा साहेब अंबेडकर की बात आज सही हो रहा है। नेहरू को उस समय उन्होंने कहा था कि अगर पूरी आबादी को ट्रांसफर नहीं किए और वहां से पूरी आबादी हिंदू भारत नहीं आया तो ये अमन चैन नहीं रहेगा। लेकिन नेहरू ने बाबा साहेब अंबेडकर की बात नहीं मानी, जिसका दुष्परिणाम आज बहराइच है। आज क्या जरूरत था साहब? देवभूमि हिमाचल में मुस्लिम नहीं कहां से आ गए? ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। 1951 में 47 में बंटवारा हो गया। 47 के जनगणना के अनुसार किशनगंज की आबादी क्यों बढ़ी, कटिहार की आबादी, पूर्णिया की आबादी, ये भागलपुर की आबादी, पूरे देश की आबादी। ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। इसीलिए हम जगाने चले हैं, बांटने नहीं चले। बहराइच में जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर के जो विरोधी हैं सवाल उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार। वो विरोधी कहां गए थे जिस दिन राम गोपाल की नख घींच करके, तलवार से काट करके, गोली मार करके, छत बिछत करके? उस दिन उनकी जुबान क्यों नहीं खुली? उस दिन उनकी जुबान क्यों नहीं खुली कि ये स्वतंत्र भारत में 47 के बाद का बहराइच है, ये दुर्गा मूर्ति का विसर्जन कोई भी किसी रास्ते से करेगा। उस समय जुबान नहीं खुलती है अखिलेश यादव का। ये वोट बैंक का सवाल है, ये तेजस्वी यादव के वोट बैंक का सवाल है, राहुल गांधी के वोट बैंक का सवाल है। जो घटना हुई एनकाउंटर की उसको कैसे लेते हैं? वो जो जैसा किया हुआ, इसमें गलत क्या हुआ? अगर कोई बदमाश है, गुंडा है, हमलेबार है तो उसकी सजा वही होगी जो हुआ है। वो तो और होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, मदरसों को लेकर के भी एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। क्या मदरसों पर सवाल जो उठ रहे हैं, जिस तरह से तमाम चीजें सामने आ रही हैं। अब सहारनपुर के मदरसा देवबंद कहलाता है। हमने एक बार कह दिया था, लोगों ने इसे बड़े तरह से लिया। अजहर मसूद जो पाकिस्तान का, वो कहां से पढ़ा है? देवबंद से पढ़ा है। अगर हम कहें कि वहां आतंकी पैदा होते हैं तो कौन सा गुनाह होगा? अरे भाई, स्कूल लोग जाता है देश दुनिया की बात जानने के लिए, कि स्कूल जाता है
मारने काटने के लिए, सीखने के लिए। इस आज क्या हो रहा है, बेगूसराय के स्कूल में एक शिक्षक, मुस्लिम शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं कि हनुमान जी मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे। ये क्या हो रहा, मैं उन लोगों से पूछता हूं, इस पर जुबान क्यों नहीं खुलती? न कोई कम्युनिस्ट बोलता, न कांग्रेस बोलता, न आरजेडी बोलता। ऐसे सवालों पर उनकी जुबान क्यों बंद हो जाती है? बेगूसराय में जब महादेव की मूर्ति तोड़ा जाता है तब उनकी जुबान बंद हो जाती है, लेकिन गिरिराज अमन चैन के लिए निकला है तो उनकी जुबान खुल जाती है। गिरिराज सिंह, जिनका सीधा कहना है कि अमन चैन के लिए यात्रा है, लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हिंदू समाज अगर बटेगा तो फिर कटेगा। ये मैसेज सीधे तौर पे इनकी तरफ से। सहयोग कैमरा पर्सन नरीम के साथ शशि भूषण।